हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो कैलकुलेट इट्स न्यू वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें कह रखा है कि जो हमारी कोई गैस गिवन गैस थी, उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसी वॉल्यूम पे किसी मतलब सबसे पहले तो बात कर रहा है कि कांस्टेंट क्या कर रहा है, क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है उसका जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इनिशियल प्रेशर जो था उसका क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका वो वाला वॉल्यूम ज्ञात करना है जब उसका प्रेशर क्या हो गया होगा, आधा हो गया होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, अगर ये प्रेशर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज इनिशियल वॉल्यूम भी था जबकि हमारा प्रेशर क्या रहा होगा, प्रेशर पी रहा होगा। अब ये कह रहा है कि जो हमारा इनिशियल प्रेशर था उसका जो उसका रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर, यानी कि इनिशियल प्रेशर का आधा हो गया, यानी कि P/2 हो गया है। तो तब वॉल्यूम क्या रहा होगा, देन कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। तो हमें वो पूछ रहा है कि तब जो ये वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कि जब हमारा इनिशियल प्रेशर था पी, उस टाइम हमारा वॉल्यूम वी था उस गैस का, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब फिर से टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहा, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का आधा हो गया। तो बताओ कि वॉल्यूम जो होगा उस गैस का वो कितना हो जाएगा। तो आपको अगर बॉयल्स लॉ याद होगा, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ कहता था पी प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/v होता है। ठीक है, वी पी प्रोपोर्शनल 1/v। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, एट कांस्टेंट, एट क्या, एट टी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके जो ये कंडीशन होगी ये फुलफिल होगी। अगर ये केस है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि पी वी बराबर एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और इसी केस के लिए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। अब यही जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपका जो नया वाला वॉल्यूम होगा जबकि हमारा प्रेशर हाफ हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये इनिशियल प्रेशर है यानी कि P1 ये हो गया, ये इनिशियल वॉल्यूम था तो ये V1 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये V2 फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है तो सपोज हमने x ले लिया। और ये हमें क्या दे रखा है, P2, यानी कि फाइनल प्रेशर था जो, वो P2 हो जा रहा है। तो आपको ये एक्स फाइंड करना है, तो आप इस जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 क्या हो जाएगा, P इंटू V1 हो जाएगा, V इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा P/2। और हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो सीधे सीधे V2 ही लिख दो यार, इसको V2 एक्स ही लिख दो, छोड़ो एक्स ले लेना हमने एक्स। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये P इधर आ जाएगा नीचे, लिख दो ना सीधे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर हो जाएगा ये P/2 क्या हो जाएगा जी, P/1 नीचे आ जाएगा, P से P कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ पे 2v। एक्स बराबर कितना आया, 2v आया। यानी कि जब ये हमारा प्रेशर आधा हुआ है तो जो हमारा वॉल्यूम होगा उस गैस का वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसको आप बेसिकली समझ खुद भी सकते हो कि देखो, कोई कंटेनर है, ठीक है, कि ये कंटेनर है, सपोज ये कोई बर्तन है, इसमें मतलब ये हमारा एक फ्रीली मूविंग क्या लगा है, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन लगा हुआ है ना। अब देखो ये पिस्टन, सपोज ये इतना बड़ा बर्तन है, ये बड़ा बर्तन है, इसको मैं डाल दूँ जरा, बेसिकली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये इतना बड़ा बर्तन रहा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन थी कि जब हमारा कौन प्रेशर मतलब सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कि P1 था तो वॉल्यूम क्या था, V1 था। ठीक है जी। अब देखो, हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बिल्कुल आधा कर दिया। अब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो ये जो ये पिस्टन है ये कहीं यहाँ ऊपर खिसक जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ ऊपर खिसक जाएगा। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। या आप यहाँ पे खुद इस फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हो, अगर जो ये प्रेशर है ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये ज़्यादा हो रहा है प्रेशर, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हमारा प्रेशर कम हुआ था तो कंफर्म था कि वॉल्यूम ने तो ज़्यादा होना है। प्रेशर ठीक आधा कम हुआ है तो वॉल्यूम भी ठीक दुगना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर कितना आया, 2v आया। तो मतलब ये तो मैंने समझाने के लिए किया, बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हमने बॉयल्स लॉ लगा के कैसे हम कर सकते थे इसका वॉल्यूम फाइंड।
तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।